गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाई सौरभ, कैसे हो सभी लोग? एकदम बढ़िया ना, फर्स्ट क्लास। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस सब बढ़िया। आ गए ना सभी लोग? चलिए, अब बात करते हैं। जो बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ को डाउट के लिए एक ये था कि आइदर और का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं एक बार आज आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो आपके डाउट थे कल की क्लास के, है ना, आपने काफी डाउट सेंड किए थे मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे, वो सभी डाउट आपके इस पीडीएफ में मैंने डाल दिए है ना। तो मैं उन सभी डाउट को क्लियर कर रहा हूँ। जिस भी बच्चे का डाउट होगा अपना, है ना, आप अच्छे से समझ लेना उसको। और अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर मुझे दोबारा से कमेंट करके बताओ। ठीक है? रेडी है सभी? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आइदर और कि कुछ बच्चों का आइदर और का कॉन्सेप्ट था कि आइदर और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था। तो ध्यान देंगे मैं सभी स्टूडेंट जिनको आइदर और समझ में नहीं आया था, अब उनको अच्छे से मैं आइदर और क्लियर कर रहा हूँ, ताकि उनको आगे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? देखिए, आइदर और में है क्या, कुछ नहीं है आइदर और। आप ये मत सोचो कि आपका आइदर और लगाना नहीं आ रहेगा। आइदर और लगता कब है, मैंने उस दिन भी आपको लास्ट टाइम बताया था कि आइदर और के लिए आपको एटलीस्ट दो कंक्लूजन चाहिए। कितने कंक्लूजन चाहिए? दो कंक्लूजन, है ना। आपके पास एटलीस्ट दो कंक्लूजन होने चाहिए। दो कंक्लूजन तो एटलीस्ट होने चाहिए आपके पास, है ना। दो तो चाहिए ही चाहिए। ये भी हो सकता है कि तीन हो, चार हो, लेकिन आपको दो कंक्लूजन चाहिए ही चाहिए। और इसकी चार कंडीशन मैंने आपको बताई थी, है ना। मैंने ये कहा था कि चार कंडीशन है, जहां पे ये कंडीशन मैच कर जाएगी, है ना, वहां पे आप आइदर और लगाओगे। और अगर कंडीशन मैच नहीं करती, कोई भी एक कंडीशन मैच नहीं करती, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? नाइदर का ऑप्शन लगाओगे। ठीक है? खेल बस इतना है कि आपको आइदर और नाइदर में से कौन सा ऑप्शन कब लगाना है। आइदर और नाइदर, है ना। आइदर और नाइदर का खेल है। बाकी आपको मे भी सारे ऑप्शन आते हैं लगाने। जब पहला कंक्लूजन सही होता है तो आप फर्स्ट वाला लगाते हो, जब सेकंड कंक्लूजन सही होता है तो सेकंड लगाते हो, और जब दोनों सही होते हैं तो फिफ्थ ऑप्शन लगाते हो, बोथ आर फॉलो। लेकिन मेन जो है वो है आपका आइदर और नाइदर कैसा लगेगा। चलिए, देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आइदर और नाइदर दोनों एक ही जगह लगते हैं। आप कैसे लगाओगे? आप देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि दो कंक्लूजन आपके पास होने चाहिए। सपोज करो पहला कंक्लूजन है आपका ये, और दूसरा कंक्लूजन है आपका ये दो कंक्लूजन आपको दे रखे हैं, कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड। अब क्या होता है जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और गलती से आपका क्या होता है कि पहला कंक्लूजन भी गलत हो जाए और दूसरा कंक्लूजन भी गलत हो जाए, ये याद रखना। कब लगाओगे इधर? और जब आपका पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन, जो भी आपको कंक्लूजन दे रखे हैं, अगर वे दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो जाते हैं, तो आपका वहां पे आइदर भी आ सकता है, नाइदर भी आ सकता है ना। नाइदर तो हम बाद में लगाएंगे। नाइदर कब लगेगा? जब आइदर ना लगे, है ना। जब आइदर नहीं लगेगा तब आपका नाइदर लगेगा। अदरवाइज आप आइदर को पहले चेक करोगे, है ना। आइदर को कैसे चेक करोगे? आइदर की पहली कंडीशन है कि इंडिविजुअल कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, या फिर कैन नॉट से, है ना। आप बस यहीं तक रखो इसको। इसने कहा कि दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। तो मैंने अभी आपको ये क्लियर किया कि आइदर और आपका तब लगता है जब आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो? गलत हो। दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके क्या हो? गलत हो। पहली कंडीशन आपकी यही है कि जब दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो गए, तभी तो आइदर लगेगा, तभी नाइदर लगेगा। अगर आपके दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो आप एकदम आइदर और चेक करो वहां पे, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों में जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, है ना। एलिमेंट क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको दे दिया, पहले कंक्लूजन के अंदर लिखा हुआ है कैट, और दूसरा लिखा हुआ है वहां पे डॉग। तो ये पहला कंक्लूजन था कैट और डॉग, तो दूसरे कंक्लूजन में भी आपका क्या होना चाहिए? कैट और डॉग ही होना चाहिए, कैट और डॉग ही होना चाहिए। ठीक है? तो ये होते हैं एलिमेंट, मतलब जो पहले कंक्लूजन के अंदर एलिमेंट आपको दे रखे हैं वही दूसरे कंक्लूजन के अंदर आपके एलिमेंट होने चाहिए। तभी मैंने लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ द कंक्लूजन शुड बी सेम, राइट। ठीक है? दोनों
कंक्लूजन में या निष्कर्ष में आपके एलिमेंट एक ही प्रकार के होने चाहिए, राइट। ये पहली कंडीशन हो गई और ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, उसने कहा वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अब आप कहोगे जी पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये है कि जब आपका ऑल या सम या ओनली, फर्स्ट डे आपको मैंने क्लियर किया था, ऑल सम ओनली आ जाएगा तो आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होता है, अदरवाइज आपका कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, या तो नो होगा या सम नॉट गिवन होगा, या तो नो गिवन होगा या सम नॉट गिवन होगा। एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ये हो गई आपकी तीन कंडीशन, राइट। तो जहां पे ये तीनों कंडीशन मैच कर जाएगी वहां पे आपका आंसर बनेगा आइदर और, राइट। वहां पे आपका आंसर क्या बनेगा, आइदर और। अदरवाइज अगर इन तीनों कंडीशन में से दो कंडीशन आपकी मैच कर रही है, एक कंडीशन आपकी मैच नहीं कर रही, तो आप आंसर लगा देना नाइदर, राइट। अगर तीनों मैच करती है, तीनों फुलफिल कर रही है, तो आपका आंसर आइदर और होगा, अदरवाइज आपका आंसर नाइदर नोर लगेगा, राइट। अब आप कहोगे कि ये फोर्थ कंडीशन कहाँ पे मैच करनी है, तो फोर्थ कंडीशन आपको वहां पे मैच करनी है जब एक कंक्लूजन में आपको ऑल गिवन होगा, एक कंक्लूजन में आपको ऑल गिवन होगा और दूसरे कंक्लूजन में आपको सम नॉट गिवन होगा। जैसे मैं कहूं कि पहले कंक्लूजन में आपको ऑल दे रखा है और दूसरे कंक्लूजन में आपको दे रखा है सम नॉट, है ना। शुरू में ये आपको गिवन होता है ऑल सम नॉट, अगर पहले में ऑल है और दूसरे में सम नॉट है तब आप वहां पे फोर्थ कंडीशन मैच करोगे, अदरवाइज आप मैच नहीं करोगे फोर्थ को, ठीक है। और इसमें भी क्या मैच करोगे, इसमें ये मैच करोगे कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, एलिमेंट का सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर सेम कैसे करोगे, हिंदी में बताओ। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि यदि एक निष्कर्ष में ऑल दे रखा हो, ऑल का मतलब सभी लिखा हुआ है, और दूसरे निष्कर्ष में सम नॉट मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस कंडीशन में आपके एलिमेंट का ऑर्डर एक ही प्रकार का होना चाहिए। अब एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर देखिए, जो पहले कंक्लूजन में सब्जेक्ट होता है, जो पहले कंक्लूजन में सब्जेक्ट होता है वही दूसरे कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। जो दो पहले कंक्लूजन में आपका प्रेडिकेट होता है, मैंने बताया था दो एलिमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ऊपर लिखा हुआ भी है सेकंड कंडीशन में। दूसरे कंक्लूजन में भी वही क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए। दैट्स मींस आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनना चाहिए, प्रेडिकेट प्रेडिकेट होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर पहले कंक्लूजन में आपको कैट और डॉग दे रखा है तो दूसरे में कैट और डॉग तो मिलेगा ही, ये तो सेकंड कंडीशन है। लेकिन आप ये देखिए अगर शुरू में कैट लिखा हुआ है तो दूसरे में भी शुरू में कैट होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पहले कंक्लूजन में बाद में डॉग लिखा हुआ है तो दूसरे कंक्लूजन में भी बाद में डॉग होना चाहिए, ठीक है। तब आप फोर्थ कंडीशन का जो लगाने का तरीका है वो मैच करेगा आपका, ठीक है। तो जहां पर आपको फोर्थ कंडीशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको चारों कंडीशन मैच करनी है, अदरवाइज सिर्फ आपको पहली तीन कंडीशन मैच करनी है, याद रखना, ठीक है। और जहां तीनों सेटिस्फाई हो गई वहां पर आपका आंसर आइदर और आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइदर और सिर्फ तीन ही उसमें लगता है कि कब कब लग सकता है। देखिए मे बी कौशिकी का डाउट था एक कल, आपकी क्विज में भी डाउट होगा, वो सिलोलिज्म की जो क्विज डाली हुई है उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें एक कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन में उसने ऑल दे रखा था और दूसरे कंक्लूजन में उसने नो दे रखा था, है ना। तो जब एक कंक्लूजन में ऑल होता है और दूसरे कंक्लूजन में नो गिवन हो तो वहां पर आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं, याद रखना। वहां पर आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ठीक है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि देखिए आइदर और सिर्फ तीन ही कंडीशन में लग सकता है, कौन कौन सी। एक तो जब जब आपको पहले कंक्लूजन में सम दे रखा हो और दूसरे में क्या दे रखा हो, नो। ये भी आप अच्छी तरीके से देख लो, आप लोग जो मैं बता देता हूँ उस पर ध्यान देते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपको पीडीएफ में दे रखा है आप उस पर ध्यान नहीं देते, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आइदर और लगता है, मतलब दो कंक्लूजन आपके पास होने चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब भी समझाया था कि दोनों कंक्लूजन एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव से अपोजिट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कैसे बन सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक कंक्लूजन आपको सम दे रखा है तो पॉजिटिव है, दूसरे में नो दे रखा है तो निगेटिव है। मतलब इसने आपको बताया कि
3 कंडीशन कैसी कैसी हो सकती है, मतलब किस तरीके से आप आइदर और लगा सकते हो। अगर पहले कंक्लूजन में सम दे दिया, नो दे दिया दूसरे में, तो आप आइदर और लगा सकते हो। या फिर पहले में आपको सम दे रखा हो, दूसरे में सम नोट दे रखा हो, तब भी आप आइदर और लगा सकते हो। अगर पहले कंक्लूजन में ऑल दे रखा और दूसरे में सम नोट दे रखा, तब भी आप आइदर और लगा सकते हो। अदरवाइज अगर मैं आपको कहूँ कि पहले में आपको ऑल दे रखा और दूसरे में आपको नो दे रखा, तो आप आइदर और नहीं लगा सकते। ठीक है, ये इसका एक रूल है कि अगर सपोज करो दोनों कंक्लूजन में से किसी एक में ऑल दे दिया और दूसरे में नो दे दिया, तो वहां पे आपका आइदर और नहीं लगेगा। हाँ, ऑल और नो भी एक दूसरे के अपोजिट है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन ये फॉलो नहीं करते इस रूल, यहाँ पे रूल आपका फॉलो नहीं करता आइदर और का। ठीक है, इसलिए वहां पर आपका नाइदर का ऑप्शन सही था वो क्विज में, जो आपने देख ग्रुप में डाल भी रखा था। और उसी को लेकर मैं आपके इसमें पीडीएफ में क्वेश्चन डाले हुए हैं, वही सेम क्वेश्चन है। आप यहाँ से समझ लेना कि क्यों नहीं लगेगा और क्यों लगेगा। तो पहले तो ये क्लियर करो जल्दी से कि आपको आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। किसी को अगर डाउट हो किसी कंडीशन में या कैसा लगाना है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है सभी को? चलिए, अगर क्लियर है तो अब जितने भी आपके कल के डाउट थे, अब एक एक करके डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। अब अपना ध्यान देना किसका क्या डाउट था। मुझे नहीं पता नाम से कि किसका एक डाउट था किसका नहीं था। सम ब्रिक्स आर गेट में भी शायद ये आकाश वालिया का डाउट था। देख लीजिए जिसका भी जो भी डाउट है, चलिए उसका डाउट है तो आपका भी डाउट है। इसने आपको कहा है कि सम ब्रिक्स आर गेट। अब ध्यान देना सभी लोग, देखिए इसने कहा है सम ब्रिक्स आर गेट, कह रहा है कुछ ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें, कुछ ब्रिक्स क्या है, गेट है। तो ये ब्रिक्स बनाया और ये बना दिया आपने गेट, राइट। फिर कह रहा है सम गेट्स आर रूफ्स, कह रहा है कुछ गेट्स क्या है, रूफ्स है। तो यहाँ पे आपने बना दिया ये रूफ्स। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल टाइप्स आर ब्रिक्स, कह रहा है जितनी भी टाइप्स है ये सभी क्या है, ब्रिक्स। मतलब ब्रिक्स के अंदर क्या आना है, टाइप्स आना है। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी टाइप बना दो, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टाइप्स, राइट। ये तो आपका हुआ वेन डायग्राम। अब इसने पहले कंक्लूजन में आपसे पूछा है कि सम टाइप्स आर गेट, कह रहा है कुछ टाइप्स। ये तो आपको आता है, देखिए अगर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो अदरवाइज ये नहीं है कि आप इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको यही तो बोलना है सम का मतलब है कुछ, कुछ टाइप्स क्या है, गेट है। मैं भी तो यही कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ टाइप्स क्या है, गेट है। अब देखिए क्या टाइप्स का कुछ पार्ट गेट के अंदर है, नहीं है, क्योंकि टाइप्स तो आपका यहाँ पे बना हुआ है और गेट आपका यहाँ पे बना हुआ है ना। तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरे में कह रहा है नो गेट इज टाइप, कह रहा है कोई भी गेट क्या नहीं है, टाइप्स नहीं है। तो आपको देखो, आप क्या सोचते हो कि जैसे सपोज करो दो ऐसे बन रहे हैं, दो वेन डायग्राम में दो सर्कल इस तरीके से बन रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट्स। तो आप क्या समझते हो इसको, आप समझते हो कि इसके बीच में यहाँ पे नो का रिलेशन है, इसके बीच में यहाँ पे किसका रिलेशन है, नो का। ये बिल्कुल आपकी भूल है, ये आप गलत कर देते हो जब आप इस चीज को समझ लेते हो कि यहाँ पे ये नो का रिलेशन है। ये नो का रिलेशन नहीं होता। अगर कभी भी आपके दो सर्कल इस तरीके से बने हुए हैं, एक में यहाँ ये लिखा हुआ है, एक में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर दो सर्कल अलग अलग बने हैं तो आप ये याद रखना कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन, रिलेशन क्या है, रिलेशन है आपका, जैसे मैं कह दूं ऑल का या फिर सम का या फिर नो का या फिर सम नोट का, इनमें से इस चीज इनमें से कोई भी कंडीशन आपके यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगी अगर आपके दो सर्कल इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, इनमें से आप ये कह नहीं सकते कि हाँ ऑल का रिलेशन है, सम का है या नो का है या सम नोट का है, कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है तो ये तो यही पूछ रहा है ना कि बताओ यहाँ पे नो का रिलेशन है या नहीं है। तो आप इसे क्या करोगे, गलत करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दो सर्कल अलग 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 बने हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है ना। तो आपसे ये इसने क्या पूछा कि नो गेट इज ए टाइप्स, कह रहा है कोई भी गेट क्या नहीं है, टाइप्स नहीं है ना। तो उनके बीच में यहाँ ये दिखाना चाह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखाई दे ही नहीं रहा। तो नहीं दे रहा तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
अब गलत हो गए ना दोनों। अगर गलत दोनों हो गए तो आप आइदर और चेक कर लो कैसे। देखिए पहली कंडीशन क्या है, दोनों गलत है, पहली कंडीशन मैच कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों में एलिमेंट सेम, देखो यहाँ टाइप्स और गेट है पहले में, दूसरे में भी यहाँ गेट और टाइप्स है, दूसरी भी मैच कर रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, देखो सम पॉजिटिव और नो नेगेटिव, तीसरी भी मैच कर रही है। फोर्थ की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, फोर्थ की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि फोर्थ मैच वहां पे करनी जब आपको एक कंक्लूजन में ऑल और दूसरे में सब नोट गिवन होगा, ये आप याद रखना, राइट। तो जब तीनों कंडीशन आपकी मैच कर रही है तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया आइदर और, है ना। देखिए लिखा हुआ है ओनली आइदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना, केवल या तो पहला या दूसरा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो वहां पे आप अपने डाउट में देख लेना किस में लिखा हुआ है आइदर और, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्लियर है सभी को। आकाश पारस शायद तुम्हारा ही डाउट था भाई, किसी का ये है भी क्लास में या नहीं। हो गया, आइदर और भी क्लियर हो गया आपको। चलिए फिर अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी है और टाइम हमारे पास काफी कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका डाउट है किसी का, आप लोग देख लेना किसका डाउट है। ठीक है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रिलेशन तो है नहीं, सही होना चाहिए। हम वाले तो फर्स्ट सही है। दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं जो आपको फर्स्ट में था। आप एक चीज ध्यान देना, ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो होती है, आप इसको बार बार पॉज करके देखा करो कि क्या कहा जा रहा है। मे भी होता है आपको जब क्लास में आप होते हैं तो आपको रहता है कि क्वेश्चन भी नोट करना, सॉल्यूशन भी नोट करना और समझना भी है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को बार बार देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्यों ये गलत हुआ और क्यों सही हुआ। मैं आपको एक चीज बता दूं बिल्कुल कि अगर दो सर्कल अलग अलग बने हुए हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, कोई भी रिलेशन नहीं होता, ये चीज आप अपने मन में डाल लो। अगर ये रिलेशन आप बना दोगे वहां पे तो आपका डेफिनेट क्वेश्चन गलत होगा, मैं लिख के देता हूँ आपको ये बात। अगर दो सर्कल अलग अलग बने हुए हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ना तो वहां पे ऑल का रिलेशन होगा, ना वहां पे नो का रिलेशन होगा, ना सम का होगा, ना सम नोट का होगा। मैंने कहा ना कोई भी रिलेशन नहीं होगा। और वहां पे वो रिलेशन आपसे पूछ रहा था नो का, जब मैंने आपको कह दिया कि दो सर्कल अगर अलग अलग बने हुए हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, और वो रिलेशन काय का पूछ रहा था, नो का। तो जब मैंने कहा कोई रिलेशन होगा ही नहीं तो इसका मतलब फिर वो कंक्लूजन क्या है, गलत है। क्लियर। मतलब जब मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया, जब आपको ये सर ऐसे कि जब स्टेटमेंट में ही उन दोनों के बारे में नहीं दिया तो वो रॉन्ग ही होगा। हाँ ये भी आप कह सकते हो कि वो रॉन्ग ही होगा, लेकिन ये आपका पूरा का पूरा ये रूल वहां पे फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें समझ लिए बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरीके के, है ना, जिसमें आपको अब क्लियर होता चला जाएगा। देखिए कह रहा है ऑल स्टोन्स आर हैमर, कह रहा है सभी पत्थर क्या है, हथौड़े। तो आपने बनाया ये स्टोन, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टोन और स्टोन सभी क्या है, हैमर, तो ये बना दिया आपने यहाँ पे हैमर। दूसरा कह रहा है नो हैमर इज रिंग, नो हैमर इज रिंग, कह रहा है कोई भी हैमर क्या नहीं है, रिंग नहीं है, नो हैमर इज रिंग। अगर देखिए मैं आपको बता दूं इस पीडीएफ के अंदर आपके 7 से 8 क्वेश्चन है, अगर सपोज करो क्लास क्वेश्चन खत्म होने से पहले वाइंड अप होती है तो मैं दोबारा से क्लास को लॉगिन करूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये मत सोचना कि 10 बजे तक की क्लास है, आज ये पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन इस पीडीएफ में ये सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आपके जितने भी डाउट आए थे सभी है इस पीडीएफ में, मैं सभी क्लियर करने वाला हूँ आज, चाहे आपको 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे।
फिर कह रहा है ऑल रिंग आर डोर, कह रहा है जितनी भी रिंग आपने बनाई, जितनी भी रिंग बनाई ये सभी क्या है आपकी डोर्स है। तो आप ये जितनी भी रिंग बना रखी है इसके बाहर किसको बना दो, डोर्स को बना दो। तो ये हो गया आपका डोर, राइट। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे सम पूछा था, सम बोल रहा था उसने, हमने ऑल बना दिया, ठीक है। तो इसको रफ कर दो, ध्यान देंगे सभी दोबारा से। यहाँ पे कहा है इसने कि सम रिंग्स आर डोर, तो जितनी रिंग आपने बनाई है कह रहा है इन रिंग का कुछ पार्ट क्या है, डोर है। तो आपने यहाँ पे बना दिया, ये आपका बन गया डोर, राइट, क्लियर। फिर कह रहा है ऑल डोर आर विंडो, कह रहा है जितनी भी डोर आपने बनाई ये सभी क्या है, विंडो है। तो ये यहाँ पे आ गया आपका विंडो, ये आपका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की क्लास में मैंने कहा था कि मैं आपकी इस पीडीएफ में 4-5 क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये किसी का डाउट नहीं था, ये मेरी तरफ से है क्वेश्चन। तो आपको पहले कंक्लूजन में क्या कह रहा है, पहले कंक्लूजन में आपको बोल रहा है, वो कह रहा है कि सम विंडो और स्टोन, कह रहा है कुछ विंडो क्या है, स्टोन है। अब आप खुद देखो क्या स्टोन के अंदर, अब जैसे इसने कहा है ना सम विंडो और स्टोन के बीच, देखो ये स्टोन वाला सर्कल हो गया और ये हो गया विंडो वाला सर्कल। यहाँ पे दोनों अलग अलग है ना, जब दोनों अलग अलग है तो मैंने कहा कोई भी रिलेशन नहीं होगा, और इसने यहाँ पे रिलेशन किसका दिया हुआ है, सम का। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है कि सम विंडो आर रिंग, कह रहा है कुछ विंडो क्या है, रिंग है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो, देखो ये हो गया आपका रिंग वाला सर्कल और ये हो गया विंडो वाला सर्कल, है ना। दोनों का कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है, ये आपको यहाँ पे देख रहे हो। तो सेकंड वाला आपका क्या हो गया, सही। ये सही क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। दोनों का कुछ पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तीसरे में कह रहा है नो विंडो इज ए स्टोन, कह रहा है कोई भी विंडो क्या नहीं है, स्टोन नहीं है। देखो अब विंडो और स्टोन वाला जो सर्कल है, ये हो गया स्टोन वाला सर्कल और ये हो गया विंडो वाला सर्कल, ठीक है। तो इनके बीच यहाँ पे दोनों अलग अलग सर्कल है ना, अगर अलग अलग सर्कल है तो नो का रिलेशन मतलब कोई भी रिलेशन नहीं होगा, और यहाँ पे रिलेशन किसका दिया है, नो का। तो मेरी तरफ से ये क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि सम रिंग आर स्टोन, सम रिंग आर स्टोन, कह रहा है कुछ रिंग क्या है, स्टोन है। कह रहा है रिंग का कुछ पार्ट क्या है, स्टोन। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। अब आपको पता है कि यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है, बिल्कुल मैं कहता हूँ सेकंड फॉलो कर रहा है, तो आप लगा दोगे सेकंड ऑप्शन। ये आपकी बात सही है यहाँ तक, लेकिन एग्जाम के बिहाफ पे ये आपकी बात गलत है। क्यों, मैंने अभी आपको कहा था कि अगर आपके कंक्लूजन गलत है तो आप एक बार उसमें ये देख लो कि जो गलत कंक्लूजन है, जैसे पहला कंक्लूजन क्या है, गलत है, तीसरा कंक्लूजन भी क्या है, गलत है, और चौथा कंक्लूजन भी क्या है आपका, गलत है। सेकंड आपका सही हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये देखिए कि ये जो पहला और तीसरा और चौथा कंक्लूजन है, क्या इनके अंदर आइदर और आ सकता है का। अब आइदर और कैसे देखोगे, आप इन तीनों कंक्लूजन में से कोई भी दो कंक्लूजन ऐसे उठाओ जिसके अंदर एलिमेंट सेम हो, जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो देखिए पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन और तीसरा कंक्लूजन ऐसा ही है कि देखिए दोनों गलत भी है, दोनों के अंदर एलिमेंट जो है विंडो स्टोन, विंडो स्टोन दे रखा है, और सम पॉजिटिव दे रखा है, और यहाँ पे नो निगेटिव दे रखा है ना। तो पहले और तीसरे में यहाँ पे क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा, पहले और तीसरे में क्या लग जाएगा, आइदर और। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि आइदर फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड फॉलो। इसका मतलब ये है या तो पहला या तीसरा, किंतु दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ई में, ओनली आइदर फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड में तो क्या लगेगा, आइदर और लगेगा, और सेकंड आपका फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो गया, राइट हो गया, क्लियर है। तीसरा कंक्लूजन देख लीजिए, उसने कहा नो विंडो इज ए स्टोन। देखिए अब वही बात बार बार आ रही है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर दो सर्कल अलग अलग बने हुए हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं करता,
आप अच्छे से ये चीज अपनी माइंड में कर लो। सर आइदर और वाली कंडीशन तब भी लग सकती है अगर दो कंक्लूजन राइट होते हैं। नहीं, अगर दोनों कंक्लूजन आपके सही है फिर आपको ऑप्शन लगता है बोथ आर फॉलो, बोथ आर फॉलो, तब आपको आइदर और नहीं लगाना। तब तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन लग जाएगा बोथ आर फॉलो। आइदर और सिर्फ आपका तब लगेगा जब आपके दोनों कंक्लूजन गलत हो। आप अच्छे से कंडीशन याद कर लो। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, क्लास में भी मैंने कई बार टॉपिक करा चुका हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बार मैंने आपको टॉपिक करा दिया। ये जिन जो स्टूडेंट पहले से है वो पता नहीं कंडीशन क्यों याद नहीं करते। आप अगर बेटा याद नहीं करोगे तो डेफिनेट लिख के दे रहा हूँ मैं, ये आपके क्वेश्चन गलत होंगे। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। अगर आप चीजों को याद नहीं करोगे, रीजनिंग के अंदर इतना बड़ा खेल नहीं है याद करने का। कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें एक दो पॉइंट आता है याद करने का। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं करोगे तो निश्चित कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन गलत होंगे। इसलिए कह रहा हूँ बार बार, ये तीन चार चीजें ऐसी होती है जो पॉइंट्स है आपके, रूल है, उनको याद कर लो। आप याद करो तभी आपके क्वेश्चन सही हो, अदरवाइज आप गलत करोगे। ठीक है, यही प्रॉब्लम है आपकी, है ना। मैंने काफी पीडीएफ आपको डाली हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। मैं आप इस ऐप के अंदर भी बहुत सारी पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, सिलोलिज्म की आप उनकी प्रैक्टिस करो, बार बार करो, बार बार करो, आपके डाउट निकल के आएंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं। डोंट वेरी, अगर आपने अभी ज्वाइन किया था तो मैं आपके लिए, मैं अभी कहा था कि जो पुराने स्टूडेंट है काफी बार मैं ये टॉपिक्स करा चुका हूँ। आप कंडीशन याद करो, नए स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, मान्या। ये एक चीज कोशिश ये चीज हमेशा रखना कि जब तक आप प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करोगे आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल बेकार जाएगा। कुछ को लगता है कि ये टॉपिक काफी बार क्लास में हो गया फिर भी सर इसको कराते हैं। मैं इसलिए कराता हूँ, मुझे पता जितनी बार टॉपिक आप करोगे आपको कुछ ना कुछ उसमें नया मिलेगा। आपको दो या चार क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहे हैं तो भी सीखने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसा कौशिकी ने, मे भी मुझे पता है 2 बार ये टॉपिक ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन आज उसने ऑल और जो नो का कॉन्सेप्ट कल क्विज में देखा। अब देखो अगर वो क्विज नहीं लगाती, आप खुद समझो, जो क्विज डाली हुई है अगर वो क्विज नहीं अटेम्प्ट करती तो मे भी उसको ये जो ऑल और नो वाली प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि वहां पे तो ना इधर का ऑप्शन था और उसको लग रहा था कि इसमें इधर और आएगा, तो मे भी ये उसको क्लियर ना होता। ये क्लियर कब हुआ? जब उसने क्विज को अटेम्प्ट किया, उसने देखा कि क्विज में तो यहाँ पे आंसर ये आ रहा है और मेरा ये आ रहा है, तो तभी तो ये चीज निकल गई। आप क्विज नहीं लगाते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, यही आपकी प्रॉब्लम है। जितनी क्विज आपकी आ गई है अभी तक वो आप क्विज भी अटेम्प्ट करो, आप प्रैक्टिस करो। काफी पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, आपके डाउट निकल के आएंगे। और अगर डाउट आ रहे हैं तो मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल आपको डाउट समझाने के लिए, चाहे मुझे दिन में 2 या 3 क्लास लेनी पड़े। ठीक है, आपकी डाउट की क्लास ले लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नए टॉपिक कराऊं, ठीक है, लेकिन पहले डाउट क्लियर। आपको डाउट क्लियर हो गए तभी तो आप आगे जाओगे। आपको डाउट पिछले टॉपिकों में है, आप जा रहे हो आगे बढ़ते बढ़ते, क्या करोगे उसका? ठीक है, तो सलमान ये आपका जो तीसरे वाला डाउट था, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि विंडो और स्टोन के बीच में वो कह रहा है कि देखिए ऐसा सर्कल बनना, ऐसा बनना चाहिए, ये विंडो हो गया, और कह रहा है कोई भी विंडो क्या नहीं होगी स्टोन, ये ऐसा बनना चाहिए। अब आप खुद देख लो, क्या इस तरीके का वेन डायग्राम, क्या ये वेन डायग्राम इस वेन डायग्राम के अंदर दिख रहा है? आप देख लो, डेफिनेट देख लो, क्या विन और स्टोन, विंडो और स्टोन के बीच में यहाँ पे इस तरीके का रिलेशन दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा ना, तो नहीं दिख रहा, इसलिए आपका थर्ड कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। जिस भी कंक्लूजन में आपको डाउट आए आप उसका वेन डायग्राम बना के देख लो, अगर आपको दिखता है तो सही है, अगर नहीं दिखता तो बिल्कुल आप उसको गलत कर दो। राइट? क्लियर हुआ सभी को? बताइए अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो गया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मैं नेक्स्ट क्लास भी अभी लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल आपको अभी के अभी साथ के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, मे भी ये क्लास आपकी 7 से 8 मिनट में बंद हो जाएगी, फिर आप नेक्स्ट क्लास में क्लिक कर लेना, है ना, ज्वाइन कर लेना।
आज ये जितने भी डाउट थे आपके कल के सारे क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि सम फ्रूट्स आर फ्लोवर। कुछ फ्रूट क्या है आपके, फ्लोवर है। बोल रहा है उसने कि कुछ फ्रूट फ्लोवर है, तो आप बना लीजिए। ये हो गया आपका फ्रूट, और कह रहा है कुछ फ्रूट आपके क्या हो गए, फ्लोवर हो गए, तो ये आपने बना दिया यहाँ पे फ्लोवर, राइट। फिर आपसे कह रहा है कि सम फ्लावर्स आर बर्ड्स, कह रहा है कुछ फ्लावर क्या है आपकी, बर्ड्स है। ये हो गई आपकी बर्ड्स, राइट, हो गया। अब नेक्स्ट आपको कह रहा है कि नो बर्ड्स इज लीव। नो बर्ड्स, कोई भी बर्ड्स क्या नहीं है, लीव नहीं है। ये हो गया आपका लीव। और फिर कह रहा है ऑल लीव्स। देखिए लीव की थर्ड फॉर्म है लीव्स, ये मत सोचना ये एलिमेंट अलग है और ये अलग है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भी ब्रैकेट में, लीव्स का ही लीफ है, तो ये कहना चाह रहा है ऑल लीफ आर प्लांट्स। कह रहा है जितने भी लीफ है ये सभी क्या है, प्लांट है। तो ये हो गया आपका प्लांट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डाउट था किसी का। अब देखिए इसके आपको मैंने दो तरीके से कंक्लूजन दे रखे हैं, एक ए ऑप्शन बना के दे रखा है, एक बी। आप पहले इसे यहां तक सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, पहले इसका आंसर निकालिए, फिर आपके लिए स्टेटमेंट यही रहेगी, फिर आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, देखिए इसने कहा नो प्लांट इज बर्ड्स, कह रहा है कोई भी प्लांट क्या नहीं है, बर्ड्स नहीं है ना। क्या कहना चाह रहा है, कोई भी प्लांट क्या नहीं है, बर्ड्स नहीं है। नो का रिलेशन कहना चाह रहा है किसके बीच में, प्लांट और बर्ड्स के बीच में। तो आप देखिए उसने कहा था कोई भी बर्ड्स लीफ नहीं है ना, अंदर वाले से जुड़ रहा है ना, यहाँ पे देखिए अंदर वाले से जुड़ रहा है ना ये, और ये यहाँ पे ये इससे जुड़ रहा है। तो हमें पता है कोई भी बर्ड्स लीफ नहीं है, तो कोई भी लीफ क्या नहीं होगी, बर्ड्स नहीं होगी। लेकिन ये बर्ड्स से किसको पूछना चाह रहा है, प्लांट को। तो प्लांट के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि ये जो जुड़ रहा है यहाँ पे ये अंदर वाले से जुड़ रहा है। अगर ये बाहर वाले से जुड़ा हुआ होता तो बिल्कुल मैं आंसर देने के लिए तैयार था। तो इसका मतलब मुझे नहीं पता, और नहीं पता का मतलब होता है कैन नॉट से, मतलब ये मेरा कंक्लूजन क्या है, गलत है, राइट। दूसरे में कह रहा है कि सम प्लांट्स आर फ्लोवर, कह रहा है प्लांट का कुछ पार्ट क्या है, फ्लोवर। अब खुद देखिए क्या फ्लोवर के अंदर प्लांट का कुछ पार्ट है, नहीं है। तो सेकंड भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग। और थर्ड पे क्या कह रहा है, थर्ड पे आपसे कह रहा है कि सम बर्ड्स आर फ्रूट्स, कह रहा है कुछ बर्ड्स क्या है, फ्रूट है। तो क्या बर्ड्स का कुछ पार्ट फ्रूट में है, नहीं। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, हो गए। तीनों आपके कंक्लूजन गलत हो गए। और अगर तीनों कंक्लूजन आपके गलत बन रहे हैं तो आप ये देखिए क्या इनमें से कोई दो कंक्लूजन ऐसे है जिनके अंदर एलिमेंट सेम हो। देखिए यहाँ पे प्लांट बर्ड्स दे रखा, यहाँ प्लांट फ्लोवर है, यहाँ बर्ड्स और फ्रूट है। तीनों के अंदर अगर देख रहे हो तो तीनों के अंदर एलिमेंट जो है अलग अलग है, तो आइदर और का ऑप्शन बनता ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जब तीनों के तीनों कंक्लूजन गलत है और आइदर और भी नहीं लग सकता, तो वहां पे आपका ऑप्शन बनेगा नन फॉलो। नन फॉलो देखिए दिया हुआ है पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, नन फॉलो, नन फॉलो का मतलब है कोई भी मान्य नहीं है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर, ये आपको किसी का डाउट था। और ये जो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट इसका लिखा हुआ है, स्टेटमेंट यही रहेगी। अब आपको ये मैच करना है, ये मेरी तरफ से है, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं जैसे ये मैंने कंक्लूजन आपके लिए बनाए हुए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान देना। देखिए पहले में कह रहा है कि सम फ्लावर्स आर नॉट लीफ, कह रहा है कुछ फ्लावर ऐसे है जो क्या नहीं है, लीफ नहीं है। देखिए आपको पता है कि कोई भी बर्ड्स क्या नहीं है, लीफ नहीं है। ये आप बिल्कुल देख रहे हो वेन डायग्राम में कि कोई भी बर्ड्स लीफ नहीं है। मतलब जितना भी बर्ड वाला सर्कल है ये क्या नहीं होगा, लीफ नहीं होगा। लेकिन आप ये बताओ इस बर्ड्स के अंदर तो फ्लावर का भी कुछ पार्ट आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना। कुछ फ्लावर क्या बन रहे हैं, बर्ड्स बन रहे हैं। जो फ्लावर आपके बर्ड्स बन गए वो भी क्या नहीं हो गए, लीफ नहीं हो गए। क्लियर हो ना भाई, जो फ्लावर आपके बर्ड्स बन गए, अब कितने फ्लावर बन रहे हैं, बर्ड कुछ ही तो बन रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि कुछ फ्लावर बर्ड्स है जो लीफ नहीं है ना। सम फ्लावर आर बर्ड्स हु इज नॉट लीफ, है ना।
तो जो फ्लावर आपके बर्ड्स बन गए वो क्या नहीं होंगे, लीफ नहीं होंगे। ये आप बिल्कुल शो हो रहा है। पहला कंक्लूजन यहाँ पे आपका क्या हो गया, राइट हो गया। सेकंड वाले पार्ट के अंदर है ना, बी पार्ट के अंदर, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सेकंड कंक्लूजन में कह रहा है कि सम प्लांट आर नॉट फ्लावर, कह रहा है कुछ प्लांट ऐसे हैं जो क्या नहीं है, फ्लावर नहीं है। तो देखिए मुझे ये पता है कि कुछ प्लांट लीफ है, देखिए कुछ प्लांट क्या है, लीफ है, जो बर्ड्स नहीं है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट प्लांट को फ्लावर से नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ प्लांट और फ्लावर का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है ना। ये वाला उसने कहा ना कि कुछ प्लांट ऐसे है जो क्या नहीं है, फ्लावर नहीं है। तो ये मुझे यहाँ पे प्लांट और फ्लावर के बीच में रिलेशन नहीं दिख रहा, तो इसलिए मेरा सेकंड वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ बिल्कुल बात है कि जब आपके सर्कल अलग अलग होते हैं तो रिलेशन लगेगा ही नहीं। लेकिन आप जब आपको वेन डायग्राम आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है तो कहीं ना कहीं आप चारों को जोड़ के कोई ना कोई कंक्लूजन तो निकालोगे। देखिए ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि 2 सर्कल अलग अलग है तो इसका मतलब उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है ना। लेकिन आप यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ ये फ्लावर था, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है, ये फ्लावर था और ये था यहाँ पे लीफ। आपने कहा ये दोनों सर्कल अलग अलग है, यही था ना, ये फ्लावर हो गया ये लीफ हो गया। लेकिन आप खुद देखिए इनके बीच में एक तरीके का रिलेशन दे रखा है, क्या कि फ्लावर तो जुड़ रहा है बर्ड्स से और बर्ड्स को दे रखा है यहाँ पे ये नौकर रिलेशन, है ना। ये चीज आपको वहां पे दे रखी है, मतलब वो चीज जुड़ रही है। और वो कैसे जुड़ रही है, आपसे निगेटिव पूछना चाह रहा है और निगेटिव की टर्म में ही जुड़ रही है वो चीज, इसलिए आपने वहां पे उसको सही किया। अगर सपोज करो ये फ्लावर ये बर्ड्स होता, ये सपोज करो ऐसा होता, ये फ्लावर हो गया ये बर्ड्स हो गया और यहाँ पे लिखा होता लीफ, है ना, यहाँ पे कोई रिलेशन ना होता तो बिल्कुल मैं इसको क्या करता, गलत करता। अच्छा कंक्लूजन फर्स्ट वाले में पूछ रहे हैं, हाँ बिल्कुल वो बात सही है, नो प्लांट इज बर्ड्स, कोई रिलेशन नहीं दे रखा है तो आप उसको लगा दो। हो गया, राइट। अब आ जाओ तीसरे कंक्लूजन पे। तीसरे पे क्या कह रहा है, कह रहा है सम प्लांट्स आर नॉट बर्ड्स, कह रहा है कुछ प्लांट्स क्या नहीं है, बर्ड्स नहीं है। तो देखिए आपको पता है कि ये आपका प्लांट बना हुआ है यहाँ पे, है ना, ये आपको क्या बना हुआ है, यहाँ पे प्लांट बना हुआ है। तो आपको पता है कि प्लांट का जितना पार्ट लीफ है, तो प्लांट का कितना पार्ट है, लीफ, कुछ पार्ट ही तो है। तो प्लांट का जितना पार्ट लीफ हो गया वो क्या नहीं होगा, बर्ड्स नहीं होगा, राइट। तो थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो गया, राइट। तो आप सभी लोग अभी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर है सभी को?